तो हम लीजिए, हम आज का ये टॉपिक नंबर 3, द एनएलपी ट्रू सपोजिशंस। एनएलपी की आधारभूत हमारी जो मान्यताएं हैं, सफलता की मानसिकता बनाने वाले सशक्त विश्वास। किसी भी खेल को खेलने से पहले उसके नियम जानना जरूरी होता है। एनएलपी की दुनिया में ये नियम सत्य नहीं बल्कि शक्तिशाली मान्यताएं हैं जो आपके खेल की जीतने में मदद करती हैं। आज हम इन को आजमाएंगे, अपनाएंगे, और जो आपकी सोच को बदलकर आपकी सफलता के लिए तैयार करने वाली है। हम पहले की इन मान्यताओं में गोता लगाएं। चलिए समझते हैं कि क्या ये एनएलपी की ट्रू सपोजिशन के मूलभूत सिद्धांत हैं, जिन पर एनएलपी की पूरी संरचना टिकी है। मैं ब्रह्मांड के नियम या वैज्ञानिक सत्य होने का दावा नहीं। सब कुछ मान्यताएं हैं जिनकी अगर आप सच मानकर अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप स्वतः ही अधिक सशक्त, लचीले और प्रभावशाली बन जाते हैं। विज्ञान अपनी जगह पर है, हमारी मान्यता धारणाएं अपनी जगह पे है। हम यूनिवर्स को मानते हैं, उनके रूल्स को मानते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं, इट इज नॉट ट्रू, नॉट प्रूवन, तो वो वहीं रह जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो भी मान रहे हैं। समय लग रहा है, मेडिकल साइंस आप एनएलपी और हिप्नोसिस को एक्सेप्ट कर रही है, फिर से कर रही है। पहले तो उसी से होता था। इसे ऐसे सोचें, अगर आप मानते हैं कि जीवन कठिन है तो आपका दिमाग आपको हर जगह कठिनाई ही दिखाएगा, लेकिन अगर आप मानते हैं कि हर चुनौती में एक अवसर है तो आपका दिमाग आपको अवसर खोजना सिखाएगा। आपको एक अधिक उपयोगी और शक्तिशाली चश्मा पहनने का विकल्प देता है। सफलता का सॉफ्टवेयर, द कोर प्री सपोजिशन, द सॉफ्टवेयर ऑफ सक्सेस। कुछ महत्वपूर्ण हम प्री सपोजिशंस को समझते हैं और देखते हैं कि हमारी जिंदगी को कैसे बदलते हैं। द मैप इज नॉट द टेरिटरी, नक्शा इलाका नहीं होता। यह एनएलपी की सबसे अधिक मौलिक और महत्वपूर्ण मान्यता है। इस दुनिया के सीधे अनुभव यही कहते हैं कि हम इसे अपनी 5 इंद्रियों, अपने अनुभव, अपनी संस्कृति, अपने विश्वासों के किरदार से अनुभव करते हैं। यह फिल्टर की हुई दुनिया हमारे दिमाग में एक नक्शा बनाती है। वास्तविकता तो एक ही है, लेकिन हर किसी का नक्शा अलग है। हर किसी का सोचने का तरीका अलग है। दिमाग सबके पास एक ही है, लेकिन सबके दिमाग में अलग चीजें भरी हुई हैं। हम इसका जब व्यवहारिक अनुप्रयोग करते हैं तब कोई आपसे असहमत होता है तो वह गलत नहीं है। उसका सिर्फ नक्शा अलग है, सोचने का तरीका अलग है। यह समझ हमें दूसरों के प्रति अधिक सम्मानजनक और सहनशील बनाती है। यह हमें यह भी तो याद दिलाता है कि अगर हमारा अपना नक्शा हमें सफलता नहीं दिला रहा है तो हम अपने नक्शे को बदल सकते हैं। एनएलपी में हम यही तो करेंगे। हम दूसरे के नक्शे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने नक्शे को भी बदलेंगे। हम हमारी मैप्स, हमारा थॉट प्रोसेस जो फीडिंग है उसको भी हम चेंज करेंगे। हम प्री सपोजिशन का हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे। देयर इज नो फेल्यूर, ओनली फीडबैक। असफलता नहीं होती है, केवल फीडबैक होता है। यह मान्यता आपको रुकने और हार मानने से बचाएगी। जब भी आपको यह परिणाम नहीं मिलता तो आप चाहते हैं कि यह असफलता नहीं है। यूनिवर्स आपको यह बताने का तरीका है कि आपका वर्तमान दृष्टिकोण काम नहीं कर रहा है। ये फीडबैक। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाते समय 10 बार असफलता नहीं देखी। उन्होंने 10,000 बार ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। अब आप असफलता को फीडबैक के रूप में देखते हैं तो आपका हर अनुभव से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी भी परिणाम के बिना डरे कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं या तो आप जीतेंगे या सीखेंगे। और हम अब ये प्री सपोजिशन के थर्ड पार्ट पर चलते हैं, द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इन द रिस्पॉन्स यू गेट। आपके संचार का अर्थ यह प्रतिक्रिया है जो आपको मिलती है। यह मान्यता आपको एक मास्टर कम्युनिकेटर बना देगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका इरादा क्या था। अगर सामने वाले ने आपकी बात को गलत समझा तो वह उसकी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बात कहने का सही तरीका बदलें। आपने किस तरीके से कहा यह महत्वपूर्ण होता है। ऐसा सभी के साथ होता है। हमने कुछ कहा, लोग समझ ही नहीं पा रहे हमारी बात। तो हमारी जो कम्युनिकेशन की मिस्टेक है वो, उसके बारे में भी हमें समझना बहुत आवश्यक है। अगर आपके निर्देशों को आपकी टीम नहीं समझ पा रही है तो उनके ना समझ कहने की बजाय आपको खुद से पूछना चाहिए कि मैं अपनी बात को
किस बेहतर तरीके से कह सकता हूँ। ये आपके अपने संचार के लचीलापन और प्रभावशालीता को दिखाता है। प्रीसपोजिशन का फोर्थ पॉइंट है, एवरी इंडिविजुअल हैज ऑल द रिसोर्स दे नीड। हर व्यक्ति के पास वे सभी संसाधन होते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। एक ये मान्यता है कि आपके अंदर छिपी हुई शक्ति को उजागर करेगी। क्या आप लोग के पास छुपी हुई शक्तियां हैं? किस किस के पास है, हाथ ऊपर से उठा के बताएंगे। छिपी हुई शक्तियां आपके पास हैं तो हाथ उठा के बताएंगे आप। वेरी गुड। छिपी हुई शक्ति आपके पास है और आपको ये समझना होगा कि इन शक्तियों का हम कैसे उपयोग करेंगे। आपके अंदर हिम्मत, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, धैर्य और प्यार जैसे सभी आवश्यक संसाधन पहले से मौजूद हैं। हो सकता है कि वे अभी सो रहे हों, आपने उनका उपयोग करना ना आता हो, लेकिन ये वे हैं जरूर। अरे एनएलपी का काम बाहर से कुछ नया डालना नहीं, बल्कि आपके अंदर जो पहले से मौजूद है उसे सक्रिय करना। अब आपको विश्वास होता है कि आपके पास सभी संसाधन हैं, तो आप समस्याओं का समाधान खुद के अंदर खोजना शुरू कर देते हैं। यही एनएलपी है। अब प्री सपोजिशन के पॉइंट पे चलते हैं। बिहाइंड एवरी बिहेवियर इज ए पॉजिटिव इंटेंशन। हर व्यवहार के पीछे एक सकारात्मक इरादा होता है। यह मान्यता हम देखते हैं कि आपको दूसरों को एक गहरी समझ के साथ देखने में मदद करती है। कोई भी व्यक्ति अपने मैप के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार अपने लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा होता है। सब करते हैं। हो सकता है कि उनका बिहेवियर विनाशकारी या नकारात्मक हो, उनके पीछे का इरादा, इंटेंशन हमेशा सकारात्मक होता है, जैसे सुरक्षा, प्यार और रिकग्निशन हमको प्राप्त करना। जब कोई बच्चा झूठ बोलता है ना, उसका व्यवहार गलत है, लेकिन उसका इरादा शायद सजा से बचना, सुरक्षा को प्राप्त करना है। जब हम इस इरादे को समझते हैं तो हम व्यवहार को बदलने के लिए बेहतर तरीका खोज सकते हैं, बिना व्यक्ति पे हमला किए, चाहे शब्दों से हो चाहे कैसे करें। ये बहुत आवश्यक। हाउ टू अडॉप्ट दिस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में हम इनको कैसे उपयोग कर सकते हैं। द प्री सपोजिशंस को सिर्फ जानना काफी नहीं है, या इसे अपनाना होगा। एक छोटा सा काम देता हूँ आज का एक्सरसाइज। दिन भर में आप जब भी किसी से बातचीत करें या किसी स्थिति का सामना करें, तो इन मान्यताओं जो पांच हमने बात करी को जानबूझ कर याद करें। उससे पूछे, स्थिति में द मैप इज नॉट द टेरिटरी को मैं कैसे लागू कर या कर सकती हूँ। क्या इस परिणाम में मुझे फीडबैक मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आज का निष्कर्ष यही है कि एनएलपी प्री सपोजिशंस आपके नए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। जब आप इन्हें अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप समस्याओं को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं, लोगों के साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं, अंततः बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। ये सफलता की मानसिकता की नींव है। अब इस मजबूत नींव के साथ हम एनएलपी की अगली रोमांचकारी धारणाओं को सीखने के लिए हम तैयार हैं। हम आगे बढ़ेंगे। आज के हम अंतिम टॉपिक की ओर